अजीब सा जीवन है ये यार। पीछे देखता हूं तो क्या खो दिया नजर आता है, आज मैं देखता हूं तो क्या नहीं है नजर आता है, आगे देखता हूं तो क्या खो दूंगा नजर आता है। बस कमियां ढूंढ रहा हूं, दुखी रहने के कारण तलाश रहा हूं। क्या दुख ही आनंद है यहां पर? क्या सब ही दुखी रहने के कारण नहीं ढूंढ रहे यहां पर? अगर आज मिलके कल बिछड़ना ही है तो क्या मैं आज मिलकर भविष्य के बिछड़ने की रचना स्वयं नहीं कर रहा? क्या मैं अपने फैसले से दुख को हासिल नहीं कर रहा भविष्य के किसी दिन में? मैं हर क्षण खुद को बेचारा नहीं दिखा रहा जिसके साथ गलत हुआ है, गलत हो रहा है। इस दुनिया में नाइंसाफी ही एक के साथ हो रही है, मेरे साथ। क्या खुद को कमजोर नहीं दिखा रहा? क्या अपनी सहूलियतों को नजरअंदाज नहीं कर रहा? क्या जीवन से उसका मतलब नहीं छीन रहा बेवजह? सुबह हुई, मजबूरी में उठा, मजबूरी में तैयार हुआ, चेहरा लटकाए काम पर निकल पड़ा। मजबूरी है कमाना, काम पर जाना। कौन सी मजबूरी? जिस दिन ये काम छिन जाएगा उस दिन इस काम की वक्त पता चलेगी ये कितना जरूरी था, कितना अनमोल था। इस काम करने में, आजीविका कमाने में ही जीवन की सबसे बड़ी सहूलियत नजर आने लगेगी। मैं ही तड़पूंगा किसी तरह ये नौकरी वापस आ जाए, ये काम वापस आ जाए। पर आज दुखी हो रहा हूं, गमगीन हो रहा हूं, क्योंकि ये काम करना पड़ रहा है। बिना इच्छा के कुछ भी क्यों करना? सब त्याग दो, स्वेच्छा से सब कुछ त्याग दो, छोड़ दो। चले जाओ ना जंगलों में, वहां किसी प्लॉट की, किसी रजिस्ट्री का कोई खर्चा नहीं है, फल खाने पे कोई टैक्स नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जहां चाहो बैठ जाओ, लेट जाओ, उठ जाओ। पर जीना तो यही है तुम्हें, इसी समाज में जीना है, यही की सहूलियतें भी चाहिए। तो फिर फैसले से रहो ना, निराशा से क्यों हो, मजबूरी से क्यों हो, स्वेच्छा से रहो यहीं पर, यहां के माहौल में। प्रसन्नचित्त से जाओ काम पर, सर ऊंचा करके, कंधे ऊंचे हो, मुस्कुराहट हो चेहरे पर, मन में कर्म करने का जुनून हो। जा रहा हूं कुछ हासिल करने, जा रहा हूं अपनी ऊर्जा का प्रयोग करने, कर पा रहा हूं अपनी ऊर्जा का प्रयोग, चला पा रहा हूं अपने जीवन को। जीवन बीत रहा है, पीछे जा रहा है, सब खो रहा है, पर बिता भी तो तुम ही रहे हो ना, वसूल भी तो तुम ही रहे हो ना। जीवन एक दिन अगर खाली छिलका बन जाएगा तो उसको खाया भी तो तुम ही ने है ना। हर लम्हा बीतकर या तो अनुभव बन जाता है, ये याद बन जाता है, यही सत्य है। नहीं बीता तो मन में भी नहीं रहेगा। तो जो होनी है, जो हुआ है, अच्छा हो बुरा हो, वो ना हुआ होता तो उसकी कोई याद नहीं होती, और बीत गया है तो उसकी याद तुम्हारे मन में है, वो तुम्हारे मन में सदा सदा के लिए जीवित है। उस याद के सहारे ही तुम्हारे अंदर उसके प्रति भावनाएं पैदा हो रही हैं, चाहे पाने की खुशी हो या बीतने का गम हो। तो हुआ क्या? सिर्फ स्थानांतरण ही तो हुआ। पहले नहीं था, फिर हुआ, भौतिकवादी रूप में हुआ, आंखों के सामने हुआ, इंद्रियों के सामने हुआ, फिर मन में बस गया। अगर कलम में से स्याही नहीं निकलेगी तो कहानी कैसे लिखी जाएगी दोस्त? तो जीवन बीतने का मतलब है इस कलम में से स्याही निकल रही है और एक कहानी की रचना हो रही है। वरना अगर ये कलम नहीं की नहीं पड़ी रहती तो कहानी की रचना भी ना होती। तुम्हें याद ही क्या रहता? तुम मिस ही किसको करते, भूलते ही किसको, तुम याद ही किसको करते, गम ही किसका मनाते। जिस विषय को, वस्तु को, इंसान को तुमने अपनी अंतिम सांस तक नहीं खोना और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए, उसी क्षण से तुम जीवन भर के लिए उसकी परवाह करना बंद कर दोगे। और जिसकी परवाह तुम अंतिम सांस तक नहीं करने वाले थे, बेकार लगता था, आज पता चल जाएगी कल वो चले जाएगा, आज इसी क्षण से उसकी परवाह पैदा हो जाएगी, उसकी याद पैदा हो जाएगी, उसको खोने का दर्द पैदा हो जाएगा। उसके गुण तुम्हारी आंखों के सामने चमकने लगेंगे, याद सताने लगेगी। कहां अकेले निराश घूम रहे हो सर झुकाए? तुम्हारी हर निराशा और नाउम्मीदी सिर्फ एक भ्रम है। जब वो दिन आएगा अपने दम पर जीने के लायक नहीं रहोगे, किसी बिस्तर के सवार हो जाओगे, पानी की 2 घूंट भी मांगनी पड़ेगी या अस्पताल के बिस्तर से घर आना नामुमकिन हो जाएगा, उस दिन आज के इस एक लम्हे के लिए तरसोगे, सब कुछ देने को तैयार हो जाओगे। पुनः मैं जीवित हो जाऊं, ऊर्जावान हो जाऊं, जीवन में मौजूद हो जाऊं, दुनिया में मौजूद हो जाऊं। वो लम्हे जो अनगिनत लम्हे मैंने बेकार कर दिए गमगीन होकर, उनमें से एक लम्हा ही दोबारा जी लूं। और आज इस लम्हे में जिन विषयों से दबे हुए हो, गमगीन हो, दुखी हो, उस वक्त उनकी एक बार भी याद नहीं सताएगी। तन पर अच्छे से कपड़े पहनो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, टचअप करो, मेकअप करो, जो करना है करो, घूमो फिरो, बाहर निकलो सर उठाकर, हर लम्हे का आनंद लो, हर लम्हे में मौजूद रहो, जितना कर सकते हो करो, उसी में आनंद को ढूंढ लो, खुशियों को ढूंढ लो। अपनी इस कहानी में दम लाओ, गम नहीं। जो बदलना है, बदलना चाहते हो, बदलने से डरते हो, भविष्य का इंतजार कर रहे हो, उसे आज अभी बदल डालो, पूरी बेशर्मी से बदल डालो, ताकि बाद में कोई गम शेष ना रह जाए। अरे जीवन है, बहुत कुछ खो भी दोगे, दोबारा पालोगे।
ये जीवन एक पेड़ की तरह होता है, बदलते मौसमों में सारी पत्तियां गिर जाती हैं, बिल्कुल मृत प्रतीत होता है, फिर मौसम बदलते हैं, फिर पत्तियां उगाती हैं, फिर जीवनदायिनी हो जाता है। तो आज अगर सारी पत्तियां उजड़ भी जाएंगी तो कल नई पत्तियां आ जाएंगी अगर तुम जीवित हो तो। और अगर नहीं त्याग सकते, नहीं त्यागना चाहते, बड़ा फैसला नहीं लेना चाहते, तो अपनी आज की इस परिस्थिति के साथ, जीवन के साथ खड़े होने का फैसला लो, स्वेच्छा से खड़े रहो। कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। मैंने चुना है इस राह को, अपनी मर्जी से चुना है, इसी में चैन से रहूंगा, सुख से रहूंगा, आनंद से रहूंगा। अरे अगर 100 व्यंजनों की थाली ना पा सके तो कम से कम चैन से चाय और बन ही खा लो बैठकर, उसमें भी जीवन का आनंद छुपा हुआ है, वो भी अनगिनत लोगों के नसीब में नहीं है। दोस्तों, गम में जीना बंद कर दो। गम सिर्फ तुम्हारी मानसिक अवस्था में है, जिसकी रचना तुम्हारी अपेक्षाओं ने की है, या जीवन को तोलने की आदत ने की है, या समय के बंधन ने की है, क्योंकि तुम आज इस समय में बंधे हुए हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि जो सुख दूर चले गए उनको भी तुमने भोगा है, और जो दुख आ रहे हैं वो कल बीत जाएंगे, कल ना होंगे। हर कहानी राजा की हो, रंग की हो, मेहनती इंसान की हो, बीमार इंसान की हो, अपने आप में ही अनोखी है। उसमें दुनिया के भिन्न भिन्न नजारे छुपे हैं, दुनिया की सच्चाई छुपी है, अनुभव छुपे हैं, युद्ध छुपा है, संघर्ष छुपे हैं, मुस्कुराहट छुपी है, आंसू छुपे हैं, दर्द छुपे हैं, तो सहूलियतें भी छुपी हैं। हर कहानी दुनिया की एक झांकी है, और बहुत ही सुंदर झांकी है। आज जी रहे हो तो गमगीन हो, जब बाद में तुम देखोगे ना इस कहानी को बीतते हुए, खुद को इसमें संघर्ष करते हुए, जीते हुए, तो गर्व होगा, बहुत रोचक प्रतीत होगी। सभी यादों को दिल में समेटो, बीते वक्त को समेटो, बचपन को समेटो, जवानी को समेटो, और निकल जाओ अकेले टहलते रहो जीवन में, घूमते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो चला गया उसका क्या, सभी कुछ तो चले जाना है। सबने राख ही तो बन जाना है, या मिट्टी में मिलकर खाक ही तो बन जाना है। लेकिन उससे पहले जीना है, जीवन को वसूलना है, आनंद ले लेना है जितना ले सकते हो। तुम बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कमजोरी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ताकत खत्म हो रही है, जीवन बेमतलब बनता जा रहा है, अपने स्थान खो रहे हो। जो बच्चे थे अब वो बड़े हो रहे हैं, उनको ताकत दी जा रही है, तुमसे ली जा रही है। तो तुम्हारी उम्र के बाकी सब लोग भी तो खो रहे हैं, और जो आज उस ताकत को पा रहे हैं, उस मकाम को पा रहे हैं, कल वो भी तो खो ही देंगे, तुम्हारे स्थान पर ही तो खड़े होंगे। कल जिन्होंने पाया था इस स्थान को, उन्होंने भी तो खो ही दिया। यहां किसका क्या है, अलग अलग स्थान बने हुए हैं। हर जीव को उन स्थानों पर खड़ा होना है, आनंद लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो पीछे देखने से क्या फायदा कि ये स्थान मेरा था, तेरा कोई स्थान नहीं है। हर स्थान जहां पर तू खड़ा है वही तेरा है, वही तुझे देखना है, आगे चले जाना है, ताकि पीछे वाले आगे आ सके, जैसे आगे जाने वाले कभी यहां खड़े थे। आज जो थके हुए, झुर्रियों से भरे हुए बूढ़े कंधे तुम्हारे हाथ का सहारा लेकर आगे चल रहे हैं ना, कल उन्होंने भी मजबूती से किसी बूढ़े कंधे को थामा था, और उन्हें भी तुम्हारी तरह उसमें अपना भविष्य नजर नहीं आया था। वो जोश और ऊर्जा में अंधे हो गए थे। सत्य तो इस दुनिया में हर क्षण में नजर आ रहा है दोस्तों। अंत ही सत्य है, शून्यता ही सत्य है। क्या अलग है, क्या भिन्न है, क्या ज्यादा है, क्या कम है, सब अलग अलग तरीके के कंचे हैं। सबको आके एक दिन उसी गड्ढे में मिल जाना है, एक साथ हो जाना है। तो भर दो आज ही इस कहानी को जोश से, जुनून से, मजबूती से, खुशियों से। खुश रहो, मुक्त रहो, चैन से जियो। ये कहानी अनोखी है, अलग है, चैन से जीने के योग्य है, इसलिए ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है, इसलिए ही तुम्हें जीने को मिली है। इसकी बेकदरी कभी मत करना, बस किरदार को निभाना। सारा ध्यान किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाने पर होना चाहिए, ताकि बाद में जब इसकी झांकी तुम्हें नजर आए, ये तुम्हें दिखाई जाए, तुम्हें खुद पर गर्व हो और मन में खुशी हो कि मैंने उसे जिया, अच्छे से जिया। जाने वालों को याद में रखना। यादें ना होती तो चले जाता कोई भी, तुम्हें कोई फर्क ना पड़ता। सुख भी ना होता होने का और दुख भी ना होता खोने का। यहां पाना सिर्फ 4 दिन का ही है, ये खेल ही है खोने का। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।